आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां राज्य निवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर निशाना साधा। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि अभी तक इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, सभी कर्मचारी इनके आंदोलन में हैं, सिर्फ कोरी घोषणा कर वाहवाही लूट रहे हैं। शासन की जितनी भी योजना है वो धरातल पर पूरी नहीं हो पा रही। पटेल ने कहा कि जो भी बात भाजपा करती है वो करती नहीं, इसका दोहरा चेहरा है। सिर्फ और सिर्फ माता बहनों को किसी न किसी योजना में लालच देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार पूरी योजनाओं को धरातल पर सार्थक कर दिखाया है। अल्प समय में 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार माफ करके काम दिखा चुकी है और यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। आइए आपको सुनाते हैं रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा और क्यों कहा कि भाजपा लुटेरों की सरकार है। जो बात करती है वो काम करती नहीं है। भाजपा का दोहरा चरित्र है और सिर्फ वर्तमान में इन्होंने किस तरह से हम माता बहनों को पहले किसी और योजना के नाम, कभी किसी और योजना के नाम, लोगों को नाम का रिश्ता नहीं चाहिए, काम का रिश्ता चाहिए। और वो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में स्थापित करके बताया है। अगर हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का माफ किया था। 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किया था। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, ये अंतर है। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया उच्च शिक्षा में यूपीए गवर्नमेंट ने। 27% कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो नौकरियों में आरक्षण देने का काम करते हैं। तो ये सरकार सिर्फ लुटेरों की सरकार है। इस सरकार से प्रदेश की जनता इस बार दो हाथ करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से व्यवस्था, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे अन्य जो किसानों से संबंधित विषय है, शिक्षा का जो विषय है, बेरोजगारी का जो विषय है, सब पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सभी बिंदुओं को लेकर तैयार हो रहा है और हम कह सकते हैं अगर भाजपा के लोग हमारी सरकार को लूटते नहीं तो 5 साल में कांग्रेस पार्टी यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, या जो भी वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख था, एक एक करके हम लोग प्राथमिकता से पूरा करते। ये हमारे पार्टी के नेताओं का जो कहते हैं वो करते हैं, हमें पूरा विश्वास था और हम भी उसमें पार्ट थे, मंत्री थे। मुझे पता था कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे थे। कितनी सारी गौशालाएं बनी, सारा गौशालाओं को बंद कर दिया, चारा भूसा बंद कर दिया। आज आप गांव में चले जाइए, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति 24 घंटा खेत को तकवारी करते हुए मिलता है। तो ये कितना बड़ा, इतने साल सत्ता में रहे, गौवंश के बहुत बड़े रक्षक बनते थे, पर सबसे ज़्यादा आज गौ माता इनकी सरकार में जा रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 1500 रुपये हमारी बहनों को देंगे, चाहे वो किसी 18 वर्ष से ऊपर उम्र की कोई भी हो, सबको देंगे। जब वो कोशिश तो ये है कमलनाथ जी की कि हम उनको रोजगारमुखी बनाएंगे। 1500 रुपये तो हम तब तक देंगे, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इनको किसी न किसी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। सिर्फ बातों की बात, दुकान नहीं लगाते कमलनाथ जी, कांग्रेस के नेता बातों की दुकान नहीं लगाते। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस की सरकार